बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, मैं कहता हूँ कि आप लोग सब अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे और बुराने रहमत को दोनों हाथों से समाट रहे होंगे। बहुत सारी न्यूज़ हैं आज की वीडियो में, छोटी सी वीडियो में जल्दी से जल्दी कवर्स करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहली न्यूज़ की जानिब। आप लोगों को बताते चलें कि शाह महमूद कुरैशी साहब को एक दफ़ा फिर हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया उनको। वो इस्लामाबाद में थे और इस्लामाबाद में अपनी रहायशगाह में थे। उससे पहले वो एक मीडिया टॉक कर रहे थे। मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जैसे ही वो अपने घर के लिए रवाना हुए तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, शाह महमूद कुरैशी साहब को। अब उसके पीछे क्या सारा मामला है उसके बारे में अभी तक तो कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जैसे ही चीज़ के ऊपर कंफर्म किया जाता है तो सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। अब इसके ऊपर उमर अयूब साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा ये जुल्म की इंतहा है और मतलब एक बिना मकसद गिरफ़्तार कर लेना किसी को, ये हमारी समझ से बाहर है। ये इंतकामी सियासत नहीं तो और क्या है। और शाह महमूद कुरैशी साहब को इस तरह गिरफ़्तार करना किसी भी कानून में या किसी भी कानून की जद में नहीं आता। तो इस तरह की हरकतें करने से ये अपना अपना चेहरा अवाम को दिखा सकें और अवाम इनको कभी भी कबूल नहीं करेगी, ये कहना था उमर अयूब साहब का। अगली न्यूज़ की तरफ निकलते हैं। तो अगली न्यूज़ में आप लोगों को बताते चलते हैं कि अगली न्यूज़ निकल कर आती है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से। जी हाँ दोस्तों, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज अपनी अहलिया के हमरा जड़ावाला में गए थे। और आप लोगों को बताते चलें दोस्तों के कुछ दिन पहले जड़ावाला के अंदर एक अफसोसनाक और खौफनाक वाक़या पेश आया। बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या मैं उसको कहा जाऊँगा, जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। और वो वाक़या ये था कि वहाँ पर अक़लीती बिरादरियों के इबादत गाहों को जला दिया गया। अक़लीती बिरादरी के जो घर थे, अक़लीती बिरादरी से तल्लुक़ रखने वाले बंदों के घरों को जला दिया गया। तो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या था फैसलाबाद के शहर जड़ावाला में। और ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या था। इसके ऊपर आज काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी अहलिया के हमरा वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जाके ताज़ियत की उस अफसोसनाक वाक़ये की। और उन्होंने मज़म्मत की जितनी हो सकती थी। और हर पाकिस्तानी इस चीज़ के ऊपर मज़म्मत कर रहा है जितनी हो सकती है, क्योंकि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं पाकिस्तानी जो तारीख़ में कभी भुलाए नहीं जाते। तो इस तरह के अफसोसनाक वाक़ये नहीं होने चाहिए। हम लोग इसकी मज़म्मत करते हैं पुरजोश। और साथ में काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से बहुत अच्छा स्टेप था कि वो उधर गए, उन्होंने जाके उनके साथ ताज़ियत की, उनके साथ एक टाइम गुजारा, उनको हौसला दिया। और साथ में उनकी तरफ से उन मुस्तहिक लोगों को राशन तकसीम किया गया, उनके अंदर कपड़े तकसीम किए गए, उनकी अहलिया ने वो राशन तकसीम किया उन लोगों के अंदर। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आप उधर गए एज़ अ पाकिस्तानी होने के नाते, और पाकिस्तानियों का एक अच्छा चेहरा आप लोगों ने दुनिया को दिखाया। तो आपको थैंक यू सो मच। अगली न्यूज़ की तरफ निकलते हैं। तो अगली न्यूज़ में आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो थे अब साबिका हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन की मैं बात कर रहा हूँ, जनाब परवेज़ हटक साहब की। परवेज़ हटक साहब की जानिब से नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है। अब नए पंडोरे बॉक्स में उन्होंने कल रात एक निजी टीवी चैनल के अंदर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब कौन सा काम करने जा रहे थे जिसकी वजह से फ़ौज उनके मुखालिफ हो गई थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब चाहते थे कि वो इस्लामाबाद में बैठ के पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करें, और फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी पॉलिसीज़ कुछ अच्छी नहीं थी। यही वजह थी कि फ़ौज पाकिस्तान के साथ उनकी बात नहीं बन रही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो भी निज़ाम किया जाए इमरान खान साहब की जानिब से किया जाए, फ़ौज पाकिस्तान इसके अंदर शामिल ना हो। यही वजह थी कि इमरान खान साहब इस चीज़ को मतलब लेके काफ़ी ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से फ़ौज पाकिस्तान ने इन चीज़ों को मुस्तरद करते हुए इमरान खान साहब के साथ उनके जो मसले मसाइल बने, यही वजह थी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ 35 से 40 इलेक्टेड बंदे हैं जो मेरी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं और मज़ीद शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं। अब जो मज़ीद शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं उनको तो फ़िलवक्त हमने रोक दिया है, हम उनको रिवील नहीं कर रहे। तो जो 35 से 40 जो हम लोगों के इलेक्टेड बंदे थे, जो हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं, उनकी जानिब से उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा कि वो अपना वोट रखते हैं, अपना वोट हासिल करना जानते हैं, क्योंकि वो अपने हल्कों में मुंतखब हुए होते हैं। तो उनको पता है कि अपने पाकिस्तानी अवाम से वोट किस तरह लेना है और उनका अपना वोट बैंक है। तो इमरान खान साहब के इस इलेक्शन के अंदर लग पता जाएगा कि इलेक्शन होता कैसे है और इलेक्शन के किसे कहते हैं। और इमरान खान साहब ये जो बात करते रहते हैं कि मेरे नाम के ऊपर आप लोगों को वोट पड़ते हैं, इस चीज़ का भी इमरान खान साहब को पता लग जाएगा। और साथ में उन्होंने इंटरव्यू के अंदर मज़ीद बातें भी की। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन फरवरी तक हो जाएंगे तो बेहतर, अगर फरवरी से भी आगे इलेक्शन चले गए, यहाँ अदालतों में इनके फैसले चले गए, तो फिर इलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो आई होप के इलेक्शन फरवरी तक हो जाने चाहिए। अब अगली न्यूज़ की बात करते हैं। तो अगली न्यूज़ में आप लोगों को बताते चलें कि
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने की हामी भर दी है। उन्होंने कहा है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इलेक्शन को 90 रोज़ के ऊपर लेकर जाएं। ये कहना था शीरी मज़ारी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेटर भी हैं, और इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ये बात की। अब पहले ये बात आप लोगों को पाकिस्तानी बताता चलूँ कि ये जो न्यूज़ है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में भी जाती है। उसकी रीज़न ये है कि पहले सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली एक जमात थी जो ये चाह रही थी कि 90 रोज़ के अंदर साफ़ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इसके ऊपर अपने जो राय है वो उससे आगाह कर दिया है, और उनकी सीनियर रहनुमा शीरी रहमान साहबा की तरफ से ये न्यूज़ जो है वो शो की गई है। अब शीरी रहमान साहबा ने ये कहा है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोग इलेक्शन को इतना डिले करते हैं, क्योंकि इलेक्शन इतना डिले होना पॉसिबल ही नहीं था। इलेक्शन को ऑन टाइम करवाया जाता, यही पाकिस्तानियों के हक़ में भी बेहतर था और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी यही चीज़ बेहतर थी। हमने कभी भी इस चीज़ के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय नहीं की कि आप इलेक्शन को डिले कर दें। निगरान हुकूमत को अपना जो एक मंशूर है उसको लेके चलना पड़ेगा, और उनको अपनी ज़िम्मेदारियों से कभी भी भागने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपनी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर उन्होंने इस चीज़ की ज़िम्मेदारी ली है कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा देंगे तो उसको इलेक्शन करवाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अफसोसनाक बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने 4 माह तो हल्का बंदियों के लिए मांग लिए हैं। इसका मतलब है कि वो इलेक्शन 3 माह के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम लोगों को कभी भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि नहीं हल्का बंदियाँ होगी। हम पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर भी इलेक्शन करवा के उसमें हमारी इत्तफ़ाक़ राय रही है। तो हम इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी मतलब अपना हमारी तरफ से सदा साफ ओपिनियन है कि हम कभी भी इस चीज़ को जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर हम लोग कभी भी आप लोगों के साथ एग्री नहीं है कि हम 90 दिन के ऊपर इलेक्शन 90 दिन से ऊपर इलेक्शन करवाएंगे। अब ये पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू था दोस्तों। अब आप लोगों को इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल हमारी तरफ से भी देते चलें कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थी अकेली एक ऐसी पार्टी जो मतलब लड़ रही थी कि इलेक्शन ऑन टाइम होने चाहिए, इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये बयान सामने आ गया है, तो ये बड़ी अच्छी खबर है। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि अब आप लोगों को समझ आ रही होगी पाकिस्तानी का पीडीएम टूट-फूट का शिकार हो चुकी है जब से ये गवर्नमेंट ख़त्म हुई है। अब ज़ाहिर-सी बात है बहुत सी चीज़ें आप लोगों के सामने आएँगी। अभी मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी कुछ बयानात आप लोगों के सामने आएँगे, और ये 13 जमातों का जो इत्तेहाद था ना पाकिस्तानी, वो टूट-फूट का शिकार हो चुका है और वो टूट चुका है। अब उसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं जो इन्होंने पिछले 16 माह के अंदर इसके अंदर किया है, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आप लोगों के सामने अब उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पाकिस्तानी आप लोगों को नज़र आएँगे। अगली न्यूज़ की तरफ क्विकली निकलते हैं। तो अगली न्यूज़ आप लोगों को बताते चलें एक और अफसोसनाक वाक़या जो कि नीदरलैंड के अंदर पेश आया है। पाकिस्तान कह रहा हूँ, मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के बारे में दफ़ा पे कुरान मजीद की बेहरमती की गई है नीदरलैंड की जानिब से। एक और अफसोसनाक वाक़या, इसके ऊपर काफ़ी शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया है पाकिस्तान की जानिब से। गम और गुस्से का इज़हार किया गया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि 2 अरब मुसलमानों के दिलों की आज़ारी होती है जब आप इस तरह की कोई हरकत करते हैं, और यही वजह है कि आप लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। इमरान खान साहब ने भी, आप लोगों को दोस्तों याद होगा कि इमरान खान साहब ने यूएनओ के अंदर तकरीर में कहा था कि पाकिस्तानी अवाम की और मुसलमानों की ये डेडलाइन है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक उनकी डेडलाइन है। जब आप उस डेडलाइन को क्रॉस करते हैं उसके नताइज फिर आप लोगों को भी भुगतने पड़ते हैं। तो यही वजह है कि आप कुरान पाक की बेहरमती करते हैं और उसके ऊपर फिर आप लोगों को रिएक्शन देखने को मिलते हैं, और रिएक्शन में फिर आप लोगों को ये जड़ांवाला जैसे इंसिडेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो कभी भी किसी के मसलब के ऊपर या कभी भी किसी के दीन के ऊपर इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। जिसका जो अक़ीदा है उसको उधर लगे रहना चाहिए। बाकी अल्लाह पाक इसके ऊपर बेहतर जानता है और बेहतर जानने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नाफ़िज़।